This is NDTV, and you're watching Classics. On the ghats of Banaras, time can play tricks. An afternoon at the Sashwamedh Ghat had cast its spell when news broke that a young girl had tried to kill herself by drowning in the Ganga, but had been stopped by the Jal Police, which patrols the riverside. We found the girl Padma, 23 years old, at the Jal Police Chowk on the Ghat. अपने आप स्लिप कर गई थी, नहा रहे थे और नहा रहे थे तो थोड़ा थोड़ा डूबने लगे तो तभी बचा लिए। नहीं बचाया कोई नहीं, फिर हमको तैरने आता है, फिर हम बाहर निकल कर साड़ी बदलने लगे, तभी भैया के कह रहे हैं कि सुसाइड कर रही थी। We asked if we could speak to her. आपकी क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ बस यही है कि हमारे पूरे हड्डियों में दर्द रहता है हमेशा, और उन्हीं बीमारियों के पा करके हमको अच्छा नहीं लगता है। दवाई डॉक्टर के पास आप कभी नहीं गए? गए। क्या बोलते हैं डॉक्टर? बोले कि जो है कि दवा कराओ ठीक हो जाओगी। दवा खाते हैं, 3 बच्चे भी हैं, न बच्चों को ठीक से देख रेख कर पाते हैं, न ही अपना। पति कहाँ है? पति भी हैं, पति तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते हैं। सोचे हम ना कि जो है कि हमारी वजह से सबको तकलीफ होता है, सारा पैसा हमारी दवाइयों में लग जाता है, इसकी वजह से हम सोचे कि चले जाएं कहीं दूर, बस इतनी सी बात है। घर पे आपने बताया नहीं किसी को? नहीं, किसी को नहीं, कि कोई जान ही नहीं रहा है, सब सोए थे तभी हम घर से बाहर निकले। आपके घर में तो सब ठीक है ना? सब माँ बाप पति बच्चे सब बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं लोगों का प्यार देख करके तो सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम न खाएं, हम न करें, हम न दें, हम अपने पर न रखें, लेकिन इसको कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी ही फिक्र में सब रहते हैं, इसके लिए हमको अच्छा नहीं लगता है। क्या करते हैं आपके पति? टीचर हैं। तनख्वाह भी 2 साल से उनका तनख्वाह नहीं मिल रहा है। पढ़ाते तो हैं लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बिजनेस में है, डेयरी फार्म है, तो उसमें भी कोई कमाई नहीं दिखती है। आर्थिक स्थिति देखिए दीदी, ख़राब हो जाने की वजह से इंसान का हर चीज़ ख़राब हो जाता है। बोलिए, ख़राब होता है कि नहीं? और एक पैसा रहने की वजह से हर चीज़ ठीक रहता है। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ की? पढ़ाई वहीं पर किए, इंटर तक वहाँ किए, फिर BA ओबरा से किए। संस्कृत से करने का मन था तो संपूर्णानंद से किए, यहीं बनारस में है विद्यालय संपूर्णानंद कॉलेज, वहाँ से किए। पढ़ी लिखी भी हैं, फिर भी अपनी जीवन बस ऐसे ही छोड़ना चाह रही थी आप? ऐसे ही? हाँ, आप इतनी जल्दी हिम्मत तो नहीं हार सकती? बहुत हिम्मत रखते थे दीदी, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत सब टूटता गया। सोचे कि कूद जाएं, मर जाएं, गए, लेकिन आपको रोका गया? कोई बैठाया नहीं हमको। पता नहीं कैसे लोग जान गए, नहीं तो हम तो सोच ही लिए थे कि मर जाएंगे हम। औरतों को तो आप ज़्यादा नहीं तो 95% तो दुखी ही पाएंगी। हर औरत किसी न किसी बात को लेकर कष्ट में रहती है। आप मरने का प्रयास नहीं करेंगे कभी, क्योंकि ज़िंदगी में 2 बार हम मरने का प्रयास कर चुके, लेकिन मरे नहीं। एक बार तो ब्लड का नसा ही काट लिए थे, तब भी नहीं मरे। बल्कि मरने जाओ, मरो ना तो अपमान का पात्र बनता है आदमी।
उसका कोई कष्ट नहीं समझता है कि वो कितने कष्ट में। आप हमको अपने रिस्क पर बस पर बैठा दीजिए प्लीज़ दीदी। हमको आदमियों लोग से बहुत डर लगता है, सोचते हैं कि जान चला जाए, लेकिन इज्जत अपना बरकरार रहे। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। For the police, it was a tricky situation. Under the law, attempting suicide can mean up to 3 years in jail. But jail for Padma, even for the police, seemed cruel and wrong. There was a legal way out. According to the Supreme Court, if the person shows signs of a last-minute turnaround, they can be let off. जो हुआ जैसे आपने बताया है अभी कि मेरे पति है, मेरे 3 बच्चे हैं, मन के शांति के लिए मैं यहाँ चली आई थी। नहा रही थी गंगा नहाने के बाद आई थी। आसपास के लोगों ने मेरे चेहरे के भाव को देख के समझा कि मैं आत्महत्या करने वाला, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तैरना भी आता है। मेरी पॉइंट ये ड्यूटी यही थी दशाश्वमेध घाट। मैं पॉइंट पर टहल रहा था, वहाँ पर लोगों ने बताया कि एक औरत आई थी सुसाइड करने के लिए। हम आकर देखे तो बाहर ये निकली हुई थी, ड्रेस चेंज कर रही थी। मैं उनको लाया थाने पर, पूछताछ किया तो बताई कि नहीं पहले ऐसा कुछ था लेकिन अब नहीं है। आपको अक्सर ऐसे नज़र में आता है? हाँ, आए दिन ये वारदातें होती रहती हैं। अब पिछली बार एक आई थी सुसाइड करने के लिए, उनको पति को बुलाकर उनको सुपुर्द कर दिया गया। उनसे लिखवा लिया गया कि फिर ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी दोबारा भविष्य में। केवल महिलाएं आती हैं, आदमी भी आते हैं? नहीं, अभी तक तो केवल केस महिलाएं की ही आई है। वह अब अपने घर जाना चाहती हैं, उन्होंने लिखित रूप से दिया है अपनी बात, और वह वापस अपने घर जाने वाली है। बनारस के बारे में कहा जाता है कि काशी में मरने से सीधे मोक्ष मिलता है। एक धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता है, और इस मान्यता की पुष्टि इससे होती है कि यहाँ पर मुमुक्षु भवन नाम का स्थान भी है, जहाँ पर जो वृद्ध बुजुर्ग या जो मरने की चाह रखते हैं काशी में, वहाँ पर आके स्टे करते हैं और मरने की प्रतीक्षा करते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं यहाँ पर कि जो जल समाधि लेने का लोग प्रयास करते हैं और कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा तो यहीं मरूँगा और मुक्ति मिलेगी। उनकी भावना आत्महत्या की नहीं होती, लेकिन देखने में लगता है कि कानूनन विधिक दृष्टि से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों में काफ़ी दिक्कत आती है और न्यायालय में इनको प्रूव करना भी काफ़ी कठिन होता है। और जब उनको बचा लिया जाता है तो उस समय उनकी स्थिति यही होती है, कहते नहीं मैं मर नहीं रहा था। अंतिम क्षण हमारी इच्छा तो बदल गई थी, मैं तो ऐसे आया था, मैं नहा रहा था, अपनी पूजा कर रहा था, अपना ध्यान लगा रहा था, मैं तो वापस जा रहा हूँ, मंदिर दर्शन करूँगा, चला जाऊँगा। इसमें हम लोगों को कानूनी कार्रवाई करने में मानवीय दृष्टिकोण, व्यवहारिक उसकी पहलू, कई चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बाद ही कानूनी कार्रवाई हम लोग करते हैं। ऐसे कितने केसेस आते होंगे महीने में? महीने में कम से कम जो है 10 तो आते हैं। हाँ, महीने में 10, कम से कम 10 केसेस आते हैं। अमूमन जो है सब इसी टाइप से होते हैं। सब लोग लास्ट मोमेंट पे यही कहते हैं कि नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो क्लियर कट होता है, जैसे कूदा, दूर से पुल से कूदने की घटनाएं हुई हैं पहले, जैसे दिखाई दे कि हाँ उन्होंने एक्ट किया है, मरने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाती है, मुकदमा कायम किया जाता है उनको। जैसे आज ही घटना थी, घाट के किनारे थी, वहाँ डूब भी नहीं सकती थी, नदी के किनारे सीढ़ी पे ही थी। अन्यथा उसकी भावनाओं को देखते हुए उनके परिजनों को उनको भेज दिया जाता है। अगर स्वयं जाना चाहती हैं, सक्षम है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो अलाउ भी कर दिया जाता है जाए। It was a difficult decision for us, especially at a time when the lines between reality television and the news are so blurred. The last thing we wanted to do was to turn Padma's life into some sort of a television spectacle. But she was insistent that we take her home, and we explained to her what we were trying to do. If we could interview her and her family, she was willing, and it gave us an opportunity to highlight just some of the reasons that were pushing her to take the act that she was about to commit. देखिए, कोई भी आदमी हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा। इसके लिए आपके साथ जाने में हमको सुरक्षा समझ में आया, इसके लिए हम आपको बोले।